जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो खरीदी बिक्री इस सारे में अलॉटमेंट की बात खरीदी बिक्री होती है, उसके विषय में बात करेंगे कि जो खरीदी करता है उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और जो व्यक्ति बेचता है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस विषय में हम बात करेंगे। कि बहुतों का क्वेश्चन आता है, फ़ोन करते रहते हैं कि सर हमें घर बेचना है या ख़रीदना है, क्या करें। तो दोस्तों, उसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, एसआरई के सहायक निबंधक कार्यालय में आपको खरीदी बिक्री का फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में आपको एक एप्लीकेशन है, जो मैंने बार बार वीडियो पर कहता हूँ कि जो भी खरीदी बिक्री होती है वो एसआरई की पूर्व परवानगी से, मतलब पहले एसआरई से परमिशन ली जाती है कि भाई मुझे खरीदी बिक्री करना है। तो उस विषय में एक एप्लीकेशन तैयार की है, उनका फॉर्मेट है। मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखा दूँ। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, में क्या क्या भरना है, इस विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले तो जो मूल झोपड़ी धारक का से फ़ोटो, अभी जिस व्यक्ति का फ्लैट जो सदनी का है, अलॉट हुई है, उसको बेचना है तो उसका एक फ़ोटो लगेगा। फिर उसके बगल में दिया है मूल झोपड़ी धारका से नाव। अभी आपका जो मूल झोपड़ी धारक है जिनका फ़ोटो है उनका नाम, मतलब जो एनेक्शन में नाम है पूरा, या तो जैसे ट्रांसफ़र कराया गया है और देश की कॉपी, उसके बाद जो नाम है वो नाम। फिर पत्र व्यवहाराचा पता, मतलब आपका एड्रेस कि जहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंस किया जा सके, जहाँ पे आपको ये लेटर मिल सके। यानी कि समझो आप उसी फ्लैट में रहते हैं तो आप वहाँ का एड्रेस डालिए। फिर संपर्क क्रमांक, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए और दिनांक। ये होने के बाद आपको प्रति माननीय सहायक निबंधक झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण, उसका एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये जो फॉर्म है आप टाइपिंग करके बना सकते हो या इसी को भरना है तो इसी को भर सकते हो। अब उसमें विषय महाराज झोपड़पट्टी क्षेत्र सुधारणा निर्मूलन और पुनर्वसन अधिनियम 1971 मधील कलम 3E नुसार व झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे परिपत्रक क्रमांक 145 दिनांक 24/10/2013 अन्वये माझ्या सदनिकेचे गालाचे हस्तांतरण परवानगी मिळण्याबाबत, मतलब ये दिया गया है कि महाराष्ट्र झोपड़पट्टी स्लम जो एक्ट है उसके सेक्शन 3E के अनुसार और जो एसआरई के सर्कुलर 145 के जो दिनांक 24/10/2013 उसके अनुसार मुझे मेरा घर या फ्लैट उस पर ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए मुझे परमिशन मिले दी जाए। अब उसके अंदर आता है सदनी का गाला क्रमांक, तो जो फ्लैट आपको अलॉटमेंट हुआ है उसका जो नंबर है वो नंबर आप डालिए। फिर उसके बाद संस्थे का नाम, पता, अब जो सोसाइटी है आपका सोसाइटी का नाम, उसका एड्रेस। अब फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है महोदय मी श्रीमती, जिनको घर बेचना है उनका नाम आएगा। वरील विषयांकित सहकारी ग्रामीण संस्थेचा सभासद आहे, मैं ये संस्था का सभासद हूँ। दिनांक रोजिता ताबानुसार, मतलब अब आपको जो ताबा पत्र मिला है, पोजीशन लेटर में जो डेट है आपको यहाँ पुटअप करना है। पत्रानुसार सदनी का गाला क्रमांक मला वाटप करण्यात आहे। अब फिर यहाँ पे आपका जो भी फ्लॅट नंबर या गाला नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करिए। सदरचा गाला सदनिका मला वाटप होऊन 10 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे। अब ये देखिए फॉर्म पुराना है, तो इसके लिए इसके अंदर आया है 10 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल में 5 वर्ष का कार्यकाल है कि 5 वर्ष के बाद आप खरीद बिक्री कर सकते हो। माझ्या वैयक्तिक कारणामुळे मला या सदनिकेचे गालाचे विक्रीद्वारे श्री, मतलब मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मुझे ये जो भी गाला सदनी का है मुझे बेचना है, और श्री नाम व पता, आप जिनको बेच रहे हैं उनका नाम और उनका एड्रेस,
यांना हंतराज करायचा है तो उनका नाम और एड्रेस डाल के कि इनको मुझे ट्रांसफ़र करना है। अब फिर उसके बाद वर उल्लेखित परिपत्र क्रमांक 145 मधील तरतुदीनुसार मला सदर सदनिका गाला असण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती आहे। मतलब उसके अंदर ये कहा गया है कि जो आपके सर्कुलर 145 के नियम के अनुसार मुझे एक सदनिका गाला की जो ट्रान्सफ़र करना है उसके लिए मुझे परमिशन दी जाए। परवाने मिळण्यासाठी खालीलप्रमाणे आवश्यक कागदपत्र जोड़ लिया है। अब जो परमिशन मिलने के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो नीचे मैं निम्नलिखित डॉक्यूमेंट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब उसमें मूल झोपडीधारकाची कागदपत्रे माहिती, अब जिसको बेचना है अब उसके डॉक्युमेंट, पहिला नंबर सक्षम प्राधिकारी यांनी मंजूर केलेल्या परिशिष्ट 2ची प्रत। तो जो सक्षम प्राधिकारी ने आपकी एनेक्शल 2 बनाया है उस एनेक्शल 2 की कॉपी, मैंने इसलिए बोला ना दोस्तों, हर वीडियो में बोलता हूँ, चाहे जो पात्र है हर पात्र व्यक्ति अपनी एनेक्शल 2 की कॉपी निकाल के रखे, क्योंकि ये आपको भविष्य में काम आने वाली है, भविष्य में काम आने वाली है, इसलिए उस कॉपी को निकाल के रखिए। हो सके तो सर्टिफाइड कॉपी निकालिए। तो आपको पहले नंबर पे एनेक्शल 2 की कॉपी, सदनिका गाला वाटप पत्र ताबा पत्राची प्रत। अब इसमें सदनिका गाला वाटप पत्र, अभी जो अलॉटमेंट लेटर है और पजेशन लेटर है उस दोनों की प्रति, फिर सहकारी गृह संस्थेचा भाग दाखलाची प्रत। अब जो सोसाइटी ने आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया है, भाग दाखला यानी शेयर सर्टिफिकेट दिया है, उसकी कॉपी, अर्जदाराचे पति पत्नी आधार कार्डाची प्रत। अब जो भी एप्लीकेंट है उसके पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड की कॉपी उसमें लगेगी। अभी जैसे पति एक्सपायर हो गए पत्नी के नाम पे तो सिर्फ पत्नी की जाएगी, और अगर पति पत्नी दोनों हैं तो दोनों के आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। प्राधिकरण संस्था विकासक यांचेकडून सदनिका वाटप झाल्याबाबतची माहिती, फोटो यादी। अब प्राधिकरण संस्था विकास यांचेकडून सदनिका वाटप, अब जो अलॉटमेंट होता है, जो पोजीशन होता है, अलॉटमेंट मतलब ये है झाला जो वाटप म्हणजे पोजीशन देती का, पोजीशन देने के समय की जो आपको दिया गया है उसकी जो फ़ोटो वगैरह है वो सबमिट कीजिए। अब ये 5 चीज़ें जो है जो फ्लैट बेच रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, और ये पांचों चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए। अब उसमें समझो फ़ोटो वगैरह नहीं है तो सोसाइटी फ़ोटो निकालती है, जब अलॉटमेंट होता है तो आपको चाबी दी जाती है घर के सामने, आपके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल जाते हैं उसकी यादी। अब सदनिका गाला विकत घेणाऱ्यांची कागदपत्रे, अब जो बंदा रूम खरीद रहा है, बिक्री कर रहा है, उसके क्या डॉक्यूमेंट है वो ज़रूरी है, वो आप समझिए। अब सक्षम प्राधिकरण दिलेला उत्पन्न दाखला, अब जो भी इनकम सर्टिफिकेट है आपका, कम से कम 2 साल का इनकम सर्टिफिकेट आपको बताना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है। उसके अंदर जो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म 16 आता है उसके हिसाब से मालूम पड़ता है कि आपकी इनकम कितनी है, तो उसकी कॉपी आपको लगेगी कम से कम 2 साल की, नहीं करंट ईयर प्लस 2 ईयर्स, मतलब करंट साल की लगेगी और पिछले 2 साल की, मतलब टोटल 3 साल की। फिर सेकेंड है विहित नमून्यातील प्रतिज्ञा पत्र। अब विहित नमून्यातील प्रतिज्ञा मतलब इसके साथ में एक एफिडेविट की कॉपी है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। उसको आपको लेजर पेपर प्लस नोटरी, अब इसके अंदर लेजर पेपर प्लस नोटरी, लेकिन ये जो एफिडेविट बनेगी आपकी 200 रुपये की स्टैम्प पेपर बनेगी, उसके पीछे लेजर पेपर रहेगा, उसके अंदर जो भी है लेजर पेपर नोटरी करके उसको क्लियर करना पड़ेगा। सक्षम प्राधिकरण दिले अधिवास दाखला, अब जो खरीदी कर रहा है उसको आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप 15 साल से महाराष्ट्र के निवासी हैं, ये आप ध्यान रखिए। जो महाराष्ट्र के निवासी हैं 15 साल से वही व्यक्ति घर खरीद सकता है, अन्यथा नहीं खरीद सकता है। जैसे कि अभी बाहर से कोई आए अदर स्टेट से और बोले मुझे इस सारे में खरीदना, तो नहीं खरीद पाएंगे, कि उनको वहाँ पे आपका प्रूफ देना पड़ेगा डोमिसाइल कि आप 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं।
और जो भूमिपुत्र है उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि भाई वो तो यहीं के रहवासी हैं, उनके ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब यहाँ पे है, स्कूल सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। अब चौथा है सहकारी गृह संस्थेचा गाला सदनिका हस्तांतरणाबाबतची परवानगी। अब इसमें सोसाइटी की एनओसी लगेगी कि आप ये गाला खरीद के इनका ट्रांसफ़र करने के लिए सोसाइटी ने सहमति दी है। फिर पाचवा, विकत घेणाऱ्याचा पती पत्नी आधार कार्डाची प्रत। अब जो भी खरीदी कर रहा है उसके पति पत्नी इन दोनों के आधार कार्ड की प्रत चाहिए, मतलब जेरोक्स। अब इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, तो जो भी आप लगाएंगे जेरोक्स, तो सब पे सेल्फ अटेस्टेड होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही लगेगी। अब इनके पास सही है और सही लगेगी अर्जदार, मतलब जो अप्लीकेंट है, जो मूल झोपड़ीदार है, उसकी सिग्नेचर लगेगी। तो दोस्तों ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं इनके जो एफिडेविट, जो प्रतिज्ञा पत्र है, उसके बारे में पहले मैं आपको दिखा दूं। तो दोस्तों ये प्रतिज्ञा पत्र है जो आपको 200 रुपये की स्टैम्प पेपर पे बनाना है। उसमें क्या लिखा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मी यानी जो व्यक्ति खरीद रहा है। अब एफिडेविट कौन दे रहा है? जो व्यक्ति खरीद रहा है। शपथपूर्वक कथन करतो की मी गेली 15 वर्ष महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असून माझे अथवा माझ्या पत्नीचे अथवा अज्ञान मुलांचे नाव ब्रह्मणी महाराज हद्दीत खाजगीरित्या संपादित गेले किंवा कोणत्याही शासकीय उपक्रमाने, उदाहरण झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण माड़ा सिडको। अब ये बता रहे हैं कि भाई ये एफिडेविट दे रहे हैं कि मैं ये कसम लेता हूँ, शपथपूर्वक कथन करता हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि मैं 15 साल से महाराष्ट्र का निवासी हूँ और मेरी पत्नी या मेरे जो अज्ञान छोटे बच्चे हैं 18 साल के नीचे, उनके पास कोई भी अन्य घर नहीं है, या मुझे किसी भी परियोजना में, जैसे कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्कीम में, माड़ा में, सिडको में, MMRDA में और महानगर पालिका शिवसाई इत्यादि, कहीं भी मुझे कोई भी घर नहीं मिला है, मतलब मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है, किंवा भाडे खरेदी पद्धतीवर निवासी सदनिका किंवा असा गाला किंवा भूखंड नाही, मतलब कोई भी भाडे खरेदी पर मेरे कोई भी निवासी सदनिका या गाला नहीं है। तसेच माझे वार्षिक उत्पन्न गटानुरूप आहे और मेरा जो उत्पन्न है वार्षिक आय वो जो आपके नियमानुसार है। सेकंड, सदरची सदनिका गाला ज्या वापराकरिता मंजूर करण्यात आला आहे त्यामध्ये कोणताही बदल करणार नाही। तसेच सदरच्या आसनासाठी शासनाचे भरावयाचे शुल्क मुद्रा मी नियमानुसार भरणा करील। अब इसमें बता रहे हैं कि जो भी सदनिका गाला जिस पोजीशन में मुझे मिल रही है और जिस यूज़ के लिए है, जैसे रेसिडेंस है तो मैं रेसिडेंस यूज़ करूँगा, और कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल यूज़ करूँगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करूँगा। और जो भी ट्रांसफ़र चार्जेस सरकार का है वो भरने के लिए मैं तैयार हूँ। उपरोक्त नमूद खरेदी केलेल्या सदनिकेबाबतची कोणतीही न्यायालयीन आदेश किंवा वाद विवाद प्रलंबित नाही, कर्ज गहाण नाही, तसेच टायटल क्लियर असल्याबाबतची पूर्णपणे खात्री केली आहे। मतलब इसके अंदर जो भी मैं सदनिका खरीद रहा हूँ उसके विषय में कोई भी कोर्ट में वाद विवाद नहीं है, कोई भी मैटर प्रलंबित नहीं है, इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं लिया गया है या इसे गिरवी नहीं रखा गया है, और उसका टाइटल क्लियर है, इस बात की मैंने पूरी जानकारी ली है। तसेच झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे परिपत्रक 140 व दिनांक 23/10/2013 मधील अटी व शर्ती मला मान्य आहेत। तो जो भी 143 सर्क्युलर का जो भी कंडिशन्स है वो मुझे मान्य है। आम्ही सादर करीत असलेल्या कागदपत्रांबाबत काही तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याबाबतची सर्व जबाबदारी भारतीय पुरावे कायदा कलम 101, 102 भारतीय पुरावे संहित कोड 1860 से कलम। अब इसमें ये बता रहे हैं कि अगर मैंने जो डॉक्यूमेंट किए प्रस्तुत किया हूँ उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट में बनावट या कुछ भी निकलती है तो आप मुझे फौजदारी दंड संहिता IPC के तहत सेक्शन 101, 102 व नहीं एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 101 और 102
और भारतीय दंड संहिता आईपीसी कोड के तहत 177, 192, 200, 420, 465, 468, 470 के अनुसार हम हमारे ऊपर दंड के लिए हम पात्र रहेंगे। ये मुझे पता है कि मतलब इसमें जो भी बनावट है उससे जिम्मेदार मैं रहूँगा, और मुझे पता है कि अगर इसमें कोई बनावट निकलता है तो मेरे ऊपर ये इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। उसके नीचे नाम, स्थल, दिनांक। अब स्थल में आप डालिए बांद्रा ऑब्लिक मुंबई, क्योंकि ये आप जमा कहाँ करें, बांद्रा, तो बांद्रा ऑब्लिक मुंबई। दिनांक, तो दिनांक जिस डेट पे आप डालेंगे वो नाव, पत्ता, सही व अंगूठा। अब इसमें जो खरीदी करा उसका नाव, उसका पता और उसके सही और अंगूठे का निशान। समक्ष श्री, श्रीमती। अब इसके अंदर 2 विटनेस लगेंगे। जो भी विटनेस आप में लेंगे उनके ये लगेंगे, सिग्नेचर्स होगी। और ये है आपके जो भी ट्रांसफ़र करने के रूल। अब इसके अंदर मैंने पहले ही 145 में बताया था कि 45 में आपको 5 साल के बाद ट्रांसफ़र करने आपका जो चार्जेस है 50,000 रुपये लगेगा। उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद जो भी सोसाइटी के ट्रांसफ़र चार्जेस है वो आपको भरने पड़ेंगे। पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये होने के बाद भी आपको तो रजिस्ट्रेशन जब पर, ये तो आपको सिर्फ अप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन देने के बाद आपको वहाँ से परमिशन मिलेगी, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है आप बनाएंगे, जो भी सेल डीड वगैरह वो रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपके पास आगे कार्रवाई होगी और आपके जो चार्जेस है वो भरना पड़ेगा। और अब ये 10 साल नहीं 5 साल है, 5 साल के बाद आप बेच सकते हैं। सेक्शन 3 में उसका अमेंडमेंट हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये फॉर्म की कॉपी आपको एसआरए में ग्राउंड फ्लोर पे जो AR सहायक निबंधक के कार्यालय में आपको मिल जाएगा। ये आप जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे किसी को पूछेंगे कि भाई मुझे ये खरीदी बिक्री की जो एप्लीकेशन की कॉपी चाहिए, तो कॉपी मिल जाएगी। और मैं देखता हूँ, हो सकेगा तो इसका PDF मैं बना लूँगा, जिसको भी चाहिए तो मैं उसको भेज दूँगा। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं व्हाट्सअप पे आपको भेजूँगा। अब आप व्हाट्सअप पे डालिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इस विषय में बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।